बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बल्दिया बस्ती ने 12 हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। चेयरमैन म्युनिसिपल कमिश्नर ने दौरे भी किए। बल्दिया जुनूबी गर्म मौसम में हीट स्ट्रोक कैंप कायम रखेगी। फयाज मलिक। स्कूलों की छुट्टियां हो गईं, हिरोइंचियों ने स्कूल आबाद कर दिए। बल्दियाती इदारे गाफिल रहे। के इलेक्ट्रिक बल्दिया बस्ती की 26 अरब की नादहिंदा है और चारों टाउन्स की बिजली काट रही है, जबकि सॉलिड वेस्ट के किसी टेंडर्स की इत्तला नहीं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी। गुजरावाला में मजदूरों की रैली, नसीरुद्दीन हुमायूं ने रैली की क़यादत की। मीरपुर खास में बल्दियाती मुलाजमीन की रैली, शिकागो के मजदूरों को खराज अकीदत पेश किया गया। सक्खर में भी मेहनत कशों ने रैली निकाली, मेहनत कशों के हुकूक की बहाली का मुतालबा किया। नौडेरों के मजदूरों ने भी रैली और सेमिनार में शिरकत की, हुकूमत को बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि गर्मी की शिद्दत बरकरार रही तो हीट स्ट्रोक कैंप कायम रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने गुज़िश्ता रोज से चारों टाउनों में 12 से ज़ायद हीट स्ट्रोक कैंप जहां लगाए हुए हैं वहीं खुद मौजूद रहते हैं। नार्थन सबार टाउन में लगाए गए कैंप में जहां यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वहीं बल्दिया बस्ती की काउंसिल की खवातीन अराकीन भी मौजूद थी, जो के शाहराहों से गुजरने वालों को ठंडे पानी से तवाज़ो करती रही। जबकि इस मौके पर बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन रिक्शे में सवार मुसाफिर हों या रिक्शे वाले हों या मोटरसाइकिल सवारों को जहाँ ठंडे पानी से तवाज़ो करते रहे, वही काउंसिल की अराकीन भी पीछे नहीं रही। जबकि करीमाबाद मीना बाजार के नीचे भी यूनियन काउंसिल 34 के चेयरमैन सोहेल अनवर, वाइस चेयरमैन शाहबुद्दीन की तरफ से लगाए गए कैंप में भी नन्हे मुन्ने बच्चे भी लोगों को पानी की फराहम कर रहे थे। जबकि चेयरमैन रेहान हाशमी और म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने भी लोगों को ठंडे पानी और शरबत से तवाज़ो की। जबकि यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद कैंप में खुद को गर्मी से महफूज रखने के लिए मौजूद थी, जिनकी ठंडे पानी और शरबत से तवाज़ो की जाती रही। जबकि इस मौके पर चेयरमैन रेहान हाशमी ने KBS बल्दियाती न्यूज़ को बताते हुए कहा, जिला बस्ती के अंदर हमने 8 बुनियादी कैंप लगाए थे, जिसकी तादाद अभी 12 हो गई है। जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं ये UC 34, उसके चेयरमैन सुहेल साहब और शहाब साहब जो वाइस चेयरमैन है, इनकी मावनत से ख़ास तौर पे हमने बल्दिया जिला बस्ती ने मीना बाजार के नीचे कैंप लगाए। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हैं। ना सिर्फ यहाँ से आगाही के हवाले से बात की जा रही है, बल्कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस के हवाले से जो पोस्ट इवेंट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उसमें ORS है और आइस बेल्ट्स हैं, शरबत है, जैकेट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, पूरी मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। तो हम उसकी अव्वलीन तरजीह ये है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई केस आता है तो हॉस्पिटल ले आने से पहले उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स दे दिए जाएँ, फर्स्ट एड दे दिया जाए, ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सकें, अमवात ना हो। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान का कहना था कि बल्दिया बस्ती की आवाम जो है उसको फैसिलिटेट करना हमारा जिम्मेदारी है और यही वजह है कि बल्दिया बस्ती ने 7 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पर, एक कैंप हमारा सिंधी होटल के सामने लगा हुआ है, एक कैंप हमारा UP पे है, एक कैंप हमारा सखी हसन चौरंगी पे, एक कैंप हमारा करीमाबाद पे। ये आप जब मौजूद हैं यहाँ कैंप में तमाम मकसद ये कि कसरत के साथ और स्पेशली तौर पे कि ये मीना बाज़ार है, ख़वातीन और बच्चों की यहाँ बहुत आमद होती है, इसलिए इस पॉइंट को हमने चूज़ किया है और हमारे मुंतखब क़यादत जो है वो भरपूर तरीके से इस कैंप को चला रही है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे ही जहाँ जिस तरह से होगा, हालांकि इतना टेम्परेचर नहीं है
जो हीट स्ट्रोक के हिसाब से होता है 37-38 टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो है आवाम को फैसिलिटेट हो रही है इस थाने में, और इंशाल्लाह ये काम बल्दिया बस्ती जारी और सारी रखेगी। इस मौके पर वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल चौधरी शहाबुद्दीन ने बताया, बिल्कुल इसमें हमारे हमदर्द हैं बहुत से इलाके के, मौजूदान हैं, रेहान भाई हैं, माशाल्लाह सबसे बड़ा ताउन तो रेहान भाई का रहा है इस कैम्प के लिए। इन्होंने हिम्मत दिलाई तो हम लोगों ने कैम्प लगाया है ये, और माशाल्लाह ये 3 दिन तक चलेगा, 1 से 3 तारीख तक। कल भी लगा रहा था माशाल्लाह, पूरे दिन नॉन स्टॉप चला, आज भी चलेगा इंशाल्लाह, आने वाले दिन कल भी चलेगा, और इसके बाद भी अगर हीट स्ट्रोक का अल्लाह न करे कोई ऐसा इवेंट आता है तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जबकि नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम तो सवाब कमा रहे हैं, सुनिए। शरबत बांट रहे हैं, सबको पानी पिला रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। मैं पानी इसलिए पिला रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबको पानी पिला के। अच्छा, घर में तुम तो खुद अम्बी से मांगती हो? नहीं, मैं खुद पीती हूँ। बतादा चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने अचानक गुलबर टाउन वाटर पंप हीट स्ट्रोक कैंप का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद रहे, जबकि यहाँ पर भी मुसाफिरों को ठंडे पानी से उनकी तवाज़ु की जाती रही। वहीं चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी खुद कैंप में मौजूद रहे, जबकि इस मौके पर यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद थी जो कि तमाम हिफाजती सामान के साथ देखी जा सकती हैं। इस मौके पर यहाँ चेयरमैन बल्दिया बस्ती ने बताया कि हमने मुख्तलिफ किस्म के तिब्बी आलात रखे हुए हैं और ये बेल्ट इंसान को फौरी तौर पर ठंडा करती है, जिसको हम पर ही आजमा लिया गया, और यकीनन ये एक ठंडी बेल्ट थी जो कि जिस्म को जहाँ ठंडा करती है फौरी तौर पर, वही दिमाग को भी ठंडा करती है। क्या ये हमारे दिमाग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया चेयरमैन ने, ये हमें नहीं मालूम। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी फयाज मलिक ने कहा है कि हीट स्ट्रोक कैंप में पानी, शरबत और डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि हीट स्ट्रोक के साथ साथ लोगों को इंसानियत की खिदमत हमारा फर्ज है, और कराची में 42 डिग्री सेंटीग्रेड के होते ही बल्दिया जनूबी ने मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप फौरी तौर पर आबाद कर दिए। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने दौरे के दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नबीला नसीर को हिदायतें दी कि फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर में अद्वियात समेत तमाम दीगर जरूरी इंतजाम के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी 100% यकीनी बनाया जाए। बल्दिया जनूबी के तहत लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप में ठंडे पानी के कूलर, चाय के लिए जगह समेत दीगर जरूरी अशिया फराहम की गई हैं। लियारी मेंटरी होम, मीरा पीर मेंटरी होम, गाजी कय्यूम डिस्पेंसरी, उस्मानाबाद ईदगाह, हिजरत कॉलोनी, एडी डिस्पेंसरी समेत मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों में फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर कायम कर दिए गए हैं। बदहज़र चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने जहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर हिदायतुल्लाह मेमन के हमरा जहाँ दौरे भी किए, वहीं अवाम से अपील की कि बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और जब भी बाहर आए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सर को ढाप कर और वक्फे से ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। स्कूलों की छुट्टियां क्या हुई, हिरोंचियों ने स्कूलों को फिर आबाद कर दिया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की तरफ से स्कूलों में तातीलात का आगाज क्या हुआ, हिरोंचियों और जराइम पेशा अफराद की चांदनी हो गई। मलिर गरीबाबाद के स्कूल में हिरोंचियों ने स्कूल को एक बार फिर आबाद कर लिया है और स्कूल के अंदर आज भी चरसियों हिरोंचियों की आमद जारी है, जबकि लांडी कोरंगी के स्कूलों में भी तकरीबन यही सूरत हाल है, जबकि बल्दिया गरबी की डिस्पेंसरियों में भी हिरोंचियों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। आज भी तालीमी इदारे बंद होने के बाद हिरोंचियों की खुशी इंतहा को पहुंच गई, क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आएगा और हिरोंचियों और चरसियों को एक खुला माहौल फराम हो गया है और शदीद गर्म मौसम में सायेदार जगह भी इनको मैसर आ गई है। लेकिन ये हो क्या रहा है, जरा और से सुनिए। तालीमी इदारों के सरबराहान जो डायरेक्टर स्कूल और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, क्या वो अपने अपने स्कूलों का विजिट करके ये देखेंगे क्या या तालीम देने वाले इन स्कूलों में हिरोंचियों और चरसियों की आमद कैसे मुतवक्को हो रही है। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक बल्दिया बस्ती की 26 अरब की नादहिंदा है, लेकिन हमारी बिजली भी काट रही है। बल्दिया बस्ती भी कार्रवाई का हक रखती है। आधा बस बल्दियाती चेयरमैन इस वक्त एक्टिव हुए हुए और हार्ड इशू जो है वो हीट वेव है, जो महकमा मौसमियात ने पेशंगोई की थी और यकीनन उसी तरह 42 डिग्री तक क्रॉस कर रहा है और आज भी सूरत हाल ये है कि वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बल्दियाती इदारे हरकत में आए हुए, और चाहे वो जुनूबी हो, कोई भी हो, फयाज मलिक हो, मैं दिखा भी चुका हूँ, आपने देख लिया होगा या इसके बाद आप देख लोगे कि फयाज मलिक भी कैंप पे थे। तो बल्दिया बस्ती ने इस दफ़ा तकरीबन 8 से 10 कैंप लगा दिए हैं
और ये कल लगे थे, आज भी मैं उस विज़िट करके आया हूँ। मैं तो इसके बाद ये भी पैकेज दिखा दूँगा कि वहाँ पे क्या हुआ था और कौन कौन मौजूद था। लेकिन मैंने अपने साथ बिठाया चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी को। अच्छा, इनको घेरना मुश्किल है इसलिए कि इनमें जरासीम तो बहुत है ना, ये कौमी असम्बली में भी रहे, ये रहे, तो हर सवाल का जवाब इनके पास मौजूद होता है। फिर भी घेरने की कोशिश करता हूँ। यार ये बताइएगा, ये हीट स्ट्रोक, हल्का सा सवाल करता हूँ पहले, हीट स्ट्रोक कैम्प लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अच्छा, अगर आपने लगा भी दिए हैं तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि हीट स्ट्रोक के वजूहात क्या हैं। ये बुनियादी तौर पे हमने इसको दो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं इसकी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में ये है कि जनाब 10 सालों के बाद इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, 15 सालों के बाद रिज़ल्ट्स आएंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वाटर कंजर्वेशन से लेकर कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने से लेकर प्लांटेशन से लेकर ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर और वो ट्रेडिशनल प्लांट जो लोकल प्लांट्स हैं, उस जाविये पे तो हम काम शुरू कर चुके हैं, पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है और अल्लाह ने चाहा तो उसके नताइज भी आएंगे। और उसको दीनी नीयत से, कि सवाब की नीयत से, सवाब जारिया की नीयत से कर रहे हैं हम। जो शॉर्ट टर्म जो था वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं है, बल्कि पोस्ट इवेंट सिनेरियो है वो, कि ये इस तरह का हादसा, क्योंकि हीट स्ट्रोक में अमूमी तौर पर जिस तरह आपको याद होगा कि चंद साल पहले रमज़ानों में ही सैकड़ों अफराद की अमवात वाक़ हुई थी। और वो बुनियादी तौर पे इसलिए था कि डिहाइड्रेशन हो गई, अचानक लोग बेहोश हो गए, उनको तरीक़ाकार नहीं पता। हमने कोशिश ये की है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप्स लगाएं। बल्दिया ज़िला बस्ती के वैसे तो 8 जगहों पे जो मेन शाहराएँ हैं, चौरंगियाँ हैं, वहाँ पर लगाया। इसके अलावा हमारी यूसीज़ ने भी मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए। हक़ परस्त बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं अपने कैंप्स पे। हमारा डॉक्टर जो है मेडिकल डिपार्टमेंट का, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू डिपार्टमेंट हमारा फ़ाल है। वहाँ पर हमने पानी रखा है। इसके अलावा आइस बेल्ट्स हमने, आपको याद होगा कि पिछले से पिछले साल अरेंज की थी। आइस बेल्ट्स मौजूद हैं, आइस बॉक्सेस मौजूद हैं, ORS मौजूद है, ताकि अगर कोई इस तरह का केस आता है फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको हम फ़र्स्ट एड दे सकें, उसकी हालत को बेहतर कर सकें। BP अपरेटस वगैरह बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं वहाँ पर। कॉन्शियस हो जाए मरीज़ अगर कोई ऐसा आता है। और आवाम को आगाह भी करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम निकलें, बहुत हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि धूप में ना खड़े हों। अगर निकलें तो अपने सर पे तौलिया डाल लें, कुछ सर को ढाँप लें, गीला कपड़ा रख लें सर पे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि देखें ये तो कुदरती एक चीज़ है और कुदरत से लड़ा नहीं जाता। हमारे गुनाह नहीं, हम पौधे नहीं लगा रहे। यकीनी तौर पे ये तो मफ़हूम है मुख्तलिफ़ अहादीस का, कुरान का, कि कौमों के अमाल का जो अक्कासी होती है वो नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में होती है। तो हमारे कलेक्टिव गुनाह हैं। अल्लाह हमें सबको माफ़ करे, पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम करे, ख़ास तौर पर कराची वालों पर रहम करे। इस तरह के नेशनल जो डिज़ास्टर्स हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जो कुदरत की तरफ से हैं, उसमें कमी हो किसी तरीके से। मैं बीइंग अ मुस्लिम इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये जो अमालों के नतीजे में इस तरह के मौसमियाती तब्दीली हो रही है, टेक्निकली साइंसी एतबार से यकीनन उसके बहुत सारे महर्रिकात हैं। अल्लाह ही महर्रिकात पैदा करने वाला है। और उसमें आने वाले दिनों में तो फिनोमेना ये है कि जो ग्रीन गैस इफ़ेक्ट्स हैं वो हो रहे हैं, ओजोन लेयर्स डिप्लीट हो रही है, ग्लेशियर्स रिड्यूस हो रहे हैं, पानी की सतह बढ़ रही है। आगे आने 20 से 25 सालों में हो सकता है ज़मीन भी तंग होना शुरू हो जाएगी, कॉटन बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी, कहत साली, दीगर चीज़ें, मौसमियाती तब्दीली, गैर मौसमी बारिशें, बहुत सारी चीज़ें जो कि मौसमियाती तब्दीली का नतीजा हो गया। सही कह रहे हैं। और ये हमारे ही अमाल है कि अगर जैसे इन्होंने कैंपेन चलाई थी कि एक पौधा लगाओ, गर्मी भगाओ, और खैर इनकी नर्सरियाँ हैं और ये लगाते जा रहे हैं। अभी जहाँ मैं जिस कैंप पे गया था, अभी आपने इसके बाद पैकेज देखोगे कि हीट वेव के कैंप जो 8-10 लगाए जो मैं गया था, जिस गुलबर्ग में फेडरल BIA पे जो कैंप लगा था उसके मेरे बिल्कुल सामने फ्लाईओवर के नीचे वहाँ माली हमारे काम कर रहे थे और उसको ग्रीन कर रहे थे ताकि बेहतर सफरी सहूलतें मिलें। और एक पौधा लगाओ, गर्मी भगाओ, ये सिर्फ सरकारी इदारों का काम नहीं है, चेयरमैन का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ यार, एक हमारा इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसका एक हार्ड इशू है, आज से नहीं है, ये तकरीबन 15 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और उसके अंदर एक कमेटी बनी थी जिसमें जो बल्दियाती इदारों का नुमाइंदा था वो के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा बन चुका है। और वो ऐसी डीलिंग करता है कि वो
चेयरमैन हम अब तो पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो फंसे, अब आप लोग फंस रहे हो। और एक हफ्ते से आपकी मीटिंग जारी है, कोई तारिक अंसारी साहब हैं के इलेक्ट्रिक के और आपके गफ्फार शेख, उनके दरमियान एक हफ्ते से मीटिंगें जारी हैं, लेकिन अब वो कहते हैं हम लाइट काटेंगे। कि एट सोर्स पैसे कटते चले आ रहे हैं, एक रवायत बनी आ रही है। वो लाइट कैसे काटेंगे और क्यों काटेंगे? अगर आप अपने ड्यूज़ दो कि साहब हमारे 25 रुपये फ़ी पोल आप ड्यूज़ वो लगा दो, चार्जेस PMT के चार्जेस लगा दो, सब स्टेशन आपकी ज़मीन पे है, तो मैं समझता हूँ कि आपको लेने होंगे। देखें, हमने चार्ज संभालने के साथ ही 2.5 साल पहले जब चार्ज संभाला तो हमने लोड कैलकुलेशन कराई, 6 महीने की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुई, उसमें हमने सर्वे किया जितने पोल्स हैं, और फिर जो हमारे पास कंक्लूजन आया वो ये था कि हमारी मुख्तलिफ़ प्रीमिसेस, हमारे पार्क्स, हमारे फुटपाथ, हमारे लाइब्रेरीज़ और मुख्तलिफ़ प्रीमिसेस को कराची इलेक्ट्रिक, जो कि एक बुनियादी तौर पर प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारा है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और जो उसके वाजिबात लॉजिकली बनते हैं वो तकरीबन 26 अरब के लगभग जो के इलेक्ट्रिक ने देने हैं बल्दिया ज़िला बस्ती को, जबकि दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक भी अपने वाजिबात का तकाज़ा करता है जो कि बहुत ही उसकी निस्बतन कम हैं, जबकि हर माह की बुनियाद के ऊपर एट सोर्स के इलेक्ट्रिक के पैसे काट के सिंध गवर्नमेंट देती है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पिछले 2 सालों से ये नेगोशिएशंस चल रही हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट को गया हुआ है कि इलेक्ट्रिक किसी भी सूरत में कोई ख़त का जवाब देने को रवादार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। बल्दियाती ख़ास तौर पर ज़िला बस्ती, क्योंकि ना तो सिंध गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है, ना कुछ सपोर्ट कर रही है, और पैसे जो कि मिलने चाहिए बल्दिया ज़िला बस्ती को OZT की मदद में वो भी नहीं देती, डेवलपमेंट के पैसे नहीं दे रही। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट करने के लिए मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं वो तमाम जगहों से बल्दिया ज़िला बस्ती के सरकारी अकाउंट में पैसे लाने की कोशिश करूं कि जो बल्दिया ज़िला बस्ती का हक़ है। तो के इलेक्ट्रिक को भी इसी तनाजुर में हमने बारहा खतूत लिखे, मगर कोई हेल जुल नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी ये हट धर्मी कि के इलेक्ट्रिक रिकन्साइल करने के बजाय हट धर्मी पर उतर आया। हमारे मुख्तलिफ़ स्कूल्स, डिस्पेंसरीज़, हत्ता के बल्दियाती दफातर की भी लाइट काट दी गई। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे जो पार्क्स, हमारे जो स्कूल्स, हमारी लाइब्रेरीज़ में जो इन्होंने अपने तनसीबात लगाई हुई हैं, तो हम उसकी भी कनेक्शन काटना शुरू करें? तो हम बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे आम आवाम को नुकसान हो। ये प्रॉफिट बनाने वाला इदारा है और हम अवामी खिदमत का इदारा हैं। ये प्रॉफिट बनाने के लिए वो तमाम तर चीज़ें करेंगे जो पैसा बनाने के लिए ज़रूरी है इनके लिए, और हम वो तमाम चीज़ें करेंगे जो आवाम के हकूक़, आवाम की सहूलत को बहम पहुँचाने के लिए होगा। सही कह रहा है कि हम जो है अवामी खिदमत के काम करेंगे। हम अगर लड़ाई पे आ जाएँ, अगर 2 इदारे लड़ गए, के इलेक्ट्रिक को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने उनकी चीज़ों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो फंस जाओगे। एडमिनिस्ट्रेटर साकिब सोमरो थे, उन्होंने के इलेक्ट्रिक को एक झटका दिया था, उनकी चीज़ें उठा ली थी टीपू सुल्तान से, तो के इलेक्ट्रिक को झुकना पड़ा था और सिविक सेंटर की लाइट भी बहाल की थी। और फिर अभी और छोड़ दो, फिर और कुछ निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल यार, ये लव लेटर लिखते हो आप सईद गनी को, हमारे वज़ीर बल्दियात को, और हम मेरे तो खैर वज़ीर बल्दियात आपके भी हैं, और वो सारे जितने हमारे 2 नंबर काम हो रहे हैं, यानी 2 नंबर के काम से जो आप मर रहे हो, आप पेमेंट नहीं कर रहे टीचरों को, आप गमले की पेमेंट नहीं कर सकते, आप फला की पेमेंट नहीं कर सकते, के इलेक्ट्रिक की नहीं कर सकते। ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर बल्दियात होता है, वो हेड है उस पूरी लोकल गवर्नमेंट का। उसको आप लव लेटर लिख रहे हो काफ़ी अरसे से कि हमारे ये पैसे हैं, हमारे ये पैसे हैं। उस लव लेटर का कोई जवाब आया या ऐसी हवा में डेट चल रही है? देखें, वज़ीर बल्दियात इनफरादी एतबार से तो नफीस आदमी हैं, मगर सवाल ये होता है कि वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो भी करना है उनको। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये है कि अर्बन सिंध को डिप्राइव करके रखना, फिर इख्तियारात ना देना, जो हमारा ड्यू शेयर है वो ना देना। मैंने बारहा रिक्वेस्ट की, आपके तवज्जो से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम बोझ नहीं बनेंगे। आप हमें म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट दें, हम चीज़ों को रिकवर कर लेंगे। मैं ये ज़िला बहुत ही सहल अंदाज में चला सकता हूँ, लेकिन जब कचरा फेंकने वाले की तादीबी कार्रवाई के लिए मेरे पास इख्तियार ना हो तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, और मैं किस तरह डिलीवर करूँगा चीज़ों को? लेकिन कर रहे हैं। बहरहाल आपसे गुजारिश है वज़ीर बल्दियात साहब, आप अच्छे आदमी हैं, आपसे गुजारिश की है, आपके तवज्जो से भी कर रहा हूँ, म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट तैनाती बल्दिया ज़िला बस्ती के ऑफिस में की जाए
ताकि हम उस म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट के ज़रिए कचरा फेंकने वाले की तादीबी कार्रवाई से लेकर जो चंद टैक्सेस हैं उनकी रेवेन्यू का काम उसका शुरू करें हम, ताकि वो कुछ रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, ये हमारा एक हाथी है, सफ़ेद हाथी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो देता कुछ नहीं है लेता है, और इस वक्त अरबों रुपए का गेम चल रहा है वहाँ पे, लेकिन नैब नहीं जा रही। खैर को जो उनका काम है, इदारे कब जाते हैं। उन्होंने एक टेंडर किया है 10 तारीख को, आपके इल्म में नहीं होगा और चेयरमैनों के इल्म में ही नहीं है, उन्होंने खुद ही कर दिया, पता नहीं मुशावरत की है नहीं की है, कि वो फुटपाथ की मट्टी भी उठाएंगे, जो उनका काम है वो नहीं करेंगे, फुटपाथ की मट्टी भी उठाएंगे, मलबा भी उठा लेंगे। पहले तो बड़ा मलबा उठाया है, जो 17 रुपये का काम था वो 40 रुपये में काम दिखा गए, लेकिन अब जो बच गया वो भी उठाएंगे। आप लोग को एतमाद में लिया है, अगर वो ये सारे काम कर लेंगे तो भाई वो जो साउथ वाले ईस्ट वाले हैं वो मातम कर रहे हैं, उनकी मशीनरी स्क्रैप हो गई हैं, आपका क्या असर होगा? देखिए हमारे इल्म में नहीं है, ज़ाती तौर पे मैं वो वाहिद ज़िला है जो कि इस बात का बरमला इजहार करता रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, जबकि बल्दियाती इदारे मौजूद हैं। और अगर बिलफर्ज आपने बनाया भी नेक नीयती के लिए बनाया तो आपको इसको मेयर और या बल्दियाती क़यादत के ज़ेर इंतज़ाम होना चाहिए। इतने लाखों लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे दीगर मैकेनिज़्म हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। ताहाल इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, हमारे इल्म में नहीं है कि क्या कर रहे हैं और कब से करेंगे भी या नहीं करेंगे, या चौरंगी घुमा कर वापस ला के खड़ा कर देंगे, वल्लाहु आलम। ये तो चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी घड़ी घड़ी बातें कर रहे थे, 26 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक्स लेने, और के इलेक्ट्रिक की बिजली काटने को तैयार है, काट चुकी है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने टेंडर कर दिया बगैर चेयरमैनों को पूछे हुए। तो यार ये आप किसी का घर आगे लीज पे कैसे दे सकते हो? तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इतना खुद मुख्तार हो गया है कि घर के मालिक से पूछ ही नहीं रहा कि हमने ये करने जा रहे हैं। ये दूसरे तीसरे चेयरमैन हैं जिनको पता ही नहीं है कि 10 तारीख को कौन सा टेंडर हो रहा है। वज़ीर बल्दिया साहब, आप सरबराह हो, हेड हो, मैं इनको घसीटता हूँ ना, अब इनको घसीटना मैंने छोड़ दिया, मैं आपको घसीटता हूँ इसलिए कि सरबराह आप हो, इनके सारे गुनाह आप ही धोगे। ये गलत काम भी कर रहे होंगे ना तो वो अजाब भी आप पे ही जाएगा। आधा वर्ष। मजदूरों के आलमी दिन पर गुजरांवाला में भी मेहनतकशों ने रैली निकाली। यौम मई में मजदूरों ने जहां जलसे आम किए, रैलियां निकाली, वहीं पर गुजरांवाला में भी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हिमायूं की क़यादत में भी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहनतकशों ने जहां भरपूर शिरकत की, वहीं रैली जो है मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरती हुई शिकागो के मजदूरों को सलाम पेश करती रही। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हिमायूं जहाँ रैली की क़यादत कर रहे थे, वहीं मोटरसाइकिल सवार मेहनतकश भी उनके हमरा मौजूद थे। बाद रैली ने पैदल वॉक किया और लोगों में आगाही फराहम की। इस मौके पर जहाँ बड़े बैनर्स उठाए हुए थे, वहीं मेहनतकशों ने मजदूरों के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज भी बुलंद की। जबकि मलिक नसीरुद्दीन हिमायूं का कहना था कि बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन एहसास महरूमी का शिकार हो चुके हैं और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन मुल्क भर में बल्दियाती मुलाजमीन के हुकूक की जंग लड़ रही है, और इस सिलसिले में कोयटा हो या गुजरांवाला, बन्नो या कराची के बल्दियाती मुलाजमीन उनके हुकूक की आवाज बुलंद की हुई है, और किसी सूरत में भी बल्दियाती मुलाजमीन का एहतसाल नहीं होने दिया जाएगा। और मेहनतकशों की ये रैली साबित करेगी कि ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन बल्दियाती मुलाजमीन को तनहा कभी नहीं छोड़ेगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज। मीरपुर खास के मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर शिकागो के मजदूरों के साथ यकजहती का इजहार किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। रैली में शामिल अफराद ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मजदूरों के हवाले से नारे दर्ज थे। रैली के शुरा नारेबाजी भी करते रहे। इस मौके पर मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि हम शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं और सरमायादार निज़ाम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज मजदूरों के आलमी दिन है और आज भी मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी मजदूरी करने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से मजदूरों के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर काम करने वाले मजदूरों को अजरक, कपड़े और नकद इनामात तस्लीम किए गए और लेबर डे का केक भी काटा गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि मजदूर हमारे भाई हैं और माशरे का हिस्सा हैं, इसलिए हमें मजदूरों की कदर करनी चाहिए। तकरीब के बाद पेट्रोलियम एसोसिएशन के रहनुमा और मेहमानों ने मजदूरों की जगह खड़े होकर काम किया और उन्हें खैराज तहसीन पेश किया। सक्खर में मेहनतकशों ने रैली में भरपूर शिरकत की। कायदीन ने हुकूमत से मजदूरों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया।
मुल्क भर की तरह सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेहनत कशों ने भी 1 मई के हवाले से मजदूर रैली का इनेकाद किया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख की क़यादत में रैली सक्खर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने जहां रैली में नारेबाजी की, वही मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी अली मर्दान शेख ने खिताब करते हुए कहा कि ये चीनी महंगी, ये घी महंगा, ये सब्जी महंगी, ये गोश्त महंगा, ये मुर्गी महंगी, ये दालें महंगी, ये आटा महंगा, ये चावल महंगा, ये तेल महंगा। सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेहनत कशों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद और शिकागो के मजदूरों से यकजहती का आज खुलकर इजहार किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। नौडेरो के बल्दियाती मुलाजमीन ने रैली और सेमिनार का एहतमाम किया। मेहनत कशों की हुकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया। म्यूनिसिपल कमेटी नौडेरो में भी 1 मई के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें मेहनत कशों ने जहाँ रैलियाँ निकाली, वहीं मुख्तलिफ सेमिनार का भी एहतमाम किया गया था। इसी हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी नौडेरो में होने वाले सेमिनार की सदारत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के सदर हाफिज मुश्ताक कोरिजो ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए बल्दियाती इदारों में कायम बेचैनी के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन इलाज मालजे तरक्कियों के साथ रिटायर मुलाजमीन बकायजात की अदम अदायगी और दीगर मसाइल का शिकार है, लेकिन हुकूमती सतह पे यकीन दहानियों के बावजूद अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। जबकि मुकर्रिरीन ने मजीद क्या कहा, सुनिए। ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज फेडरेशन लोकल गवर्नमेंट जी शालती पैनल जो हिते असांजो चेयरमैन वेठो आहे ऐं असां ख़ुशनसीब आहियूं जो असांजे शहर जो, असांजे सिंध जो, असांजे नेंद्र जो, हिन सॼे पाकिस्तान ऐं सिंध लेवल जो अॻुवाण आहे। मां साणस निहायत शुक्रगुज़ार आहियां जो हिन तक़रीब में असां सां गॾु आहे। मां साईं मौलाना मुश्ताक साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त हू बि असांजो एज़ाज़। म्यूनिसिपल कमेटी नौडेरो में भी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन ने जहां सेमिनार का एहतमाम किया, वहीं मेहनत कशों की हुकूक के लिए जद्दोजहद को तेज करने का भी अज़म किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।